हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। दिनेश सर इस वीडियो में बात करेंगे 12th वाले बच्चे जो पास आउट हो चुके हैं और अब आगे चल के डिग्रीज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके बारे में। बच्चों आपको बता दूं 12th के बाद जो अलग अलग टाइप की डिग्रीज होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है प्रोफेशनल डिग्रीज, एक होती है जनरल डिग्रीज। जो प्रोफेशनल या तो व्यावसायिक डिग्री जिसको बोलते हैं, जैसे बीएड डिग्री हो गया, लॉ हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, या इंजीनियरिंग बी या फार्मेसी, एग्रीकल्चर, तो इन सभी के लिए सीईटी एग्जाम होती है और इसमें एडमिशन लेने का जो शेड्यूल है वो भी आया नहीं है। सीईटी एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद जो वो एडमिशन चालू होगा। लेकिन जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड के बाद जनरल जो है बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम, बीए या बीकॉम के अंडर में जो बैब, बीबीआई ये सब होता है, बीएमएस होता है, बीएमएम होता है, तो ऐसी जो डिग्रीज होती है वो बिना सीईटी के चालू है, जिसके लिए एप्लीकेशन चालू हो चुके थे और 17 अगस्त को पहली लिस्ट निकल चुकी है। जिसका नाम पहली लिस्ट में आया है वो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके कॉलेजेस में। जिसका नाम नहीं आया है वो सेकेंड और थर्ड लिस्ट का वेट करेंगे, उनका नाम सेकेंड या थर्ड लिस्ट में आएगा, या हो सकता है सेकेंड या थर्ड में भी नहीं आए अगर उन्होंने ज़्यादा कॉलेजेस में कट ऑफ के हिसाब से अप्लाई नहीं किया होगा। तो सर आपका ये वीडियो किस लिए है? तो बच्चों ये बता दो कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 12th के बाद डिग्री में एडमिशन लेना तो था, बट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो प्री रजिस्ट्रेशन करना होता था वो नहीं किया था। तो ऐसे बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ है। जो हमारी यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आप जो है वहाँ पर जो है रेगुलर जो उनका अपडेट्स है, सर्कुलर है, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंडेड करके सर्कुलर आया है। अब ये सर्कुलर क्या है, आओ इसकी डिटेल में बताता हूँ। ओके, और बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस है एडमिशन्स को लेके सारे जो डिटेल में मैं समझाऊंगा, टेंशन जरा भी मत लो। तो ये परिपत्रक आया, ये परिपत्रक क्या कहता है? इसका कहना यह है कि एक मिनट, कि जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक प्री रजिस्ट्रेशन नहीं किया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, ओके, उन लोगों के लिए ये जो देख रहे हो 18 अगस्त से यानी कल से ही शुरू हो चुका है। वो लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से प्रवेश नोंदनी यानी कि एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखो एग्जैक्टली 12th के बाद का एडमिशन प्रोसेस अलग होता है, 11th का एडमिशन प्रोसेस अलग होता है। 12वीं के बाद सबसे पहले आप जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, वो कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी से अटैच्ड होता है। 12वीं तक कैसे था कि सब महाराष्ट्र में एक ही बोर्ड था, हर एक स्कूल और जूनियर कॉलेज महाराष्ट्र बोर्ड से कनेक्टेड थे। यूनिवर्सिटीज़ डिग्री में जो होता है 12वीं के बाद, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करूं तो प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पहले आप मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाके अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने जो ये राउंड चल रहा है, पहला राउंड जिसके अंदर 3 मेरिट लिस्ट निकलने वाली है, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, तो आप अभी भी कर सकते हैं। ओके, 18 अगस्त से जो है आपका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। लेकिन एक कंडीशन है कि अब जो 3 मेरिट लिस्ट निकलने वाली है, उन 3 मेरिट लिस्ट, पहला तो हो गया, दूसरी और तीसरी में भी नाम नहीं आएगा। 18 अगस्त के बाद जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको 3rd मेरिट लिस्ट तक, जो जिन बच्चों ने अभी रजिस्ट्रेशन कर दिया है पहले ही, ओके, उन बच्चों का पहले 3 मेरिट लिस्ट तक, 2nd और 3rd तक नाम आएगा। उनका प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही जो इन बच्चों को है फिर से चांस मिलेगा। तो जो कॉलेजेस में खाली सीट रह गई थी वो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन कौन से कॉलेजेस में सीट खाली है। तो यूनिवर्सिटी में प्री रजिस्ट्रेशन अभी से कर सकते हो। और कब तक कर सकते हो? ये 10 सितंबर तक डेट है कि आप आने वाले 10 सितंबर तक ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये लिंक जो है खुला रहेगा, यहाँ पर देखो 10 सितंबर शाम के 6 बजे तक। तो यूनिवर्सिटी के प्री रजिस्ट्रेशन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आओ चलो देखते हैं आप इसका फायदा कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी प्रोसेस में है, पहली लिस्ट में नाम आ चुका है, अगर आपको वो कॉलेज में एडमिशन चाहिए था तो आपको एडमिशन लेना ही है, ठीक है। आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। अगर नाम नहीं आया है तो 2nd और 3rd का वेट कीजिए, उसमें नाम आ जाएगा, ठीक है। अभी जो शेड्यूल था उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखो ये एडमिशन शेड्यूल था, ये सर्कुलर था, इसको जरा देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ने क्या अनाउंसमेंट किया था, इनका जो शेड्यूल था। आ जाओ यूनिवर्सिटी के शेड्यूल की बात करते, जितनी भी डिग्रीज है उसके लिए। देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले बता दूं कि 17 अगस्त ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1st मेरिट लिस्ट जो है रिलीज करने के लिए कहा गया था कि 17 अगस्त को कॉलेज वाले जो है पहली मेरिट लिस्ट रिलीज करेंगे। अब जिन बच्चों ने 12वीं के बाद प्लेन बीएससी, बीकॉम, बीए जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहा था, पहली मेरिट लिस्ट में हो सकता है उनका नाम आ गया हो।
तो अगर आपका नाम आ गया है तो आपको क्या करना था, 18 अगस्त से लेके 25 अगस्त, तो भाई एक हफ्ते का टाइम है। पहली लिस्ट में जिसका नाम आया 25 अगस्त के पहले पहले आपको उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। अब ये ऑनलाइन, ये एडमिशन कैसे लेना है, तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन, यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑनलाइन पेमेंट है ये। ओके, अगर जो कॉलेजेस हैं उनका वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन सब प्रोसेस अवेलेबल है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट उनकी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, उनके पेमेंट के पोर्टल से ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी वगैरह नहीं है, तो आपका नाम अगर ऐसे कॉलेज में आता है, उस कॉलेज में विजिट कीजिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे सबमिट कीजिए, पेमेंट वहाँ पर दे दीजिए, तो ये करना। अगर समझो किसी ना किसी रीजन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके रिजल्ट एलसी या कुछ नहीं है, तो आपको वहाँ पर है ना अंडरटेकिंग देना है। अंडरटेकिंग फॉर्म क्या है कि एक फॉर्मेट होगा, मैं ढूंढ के भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में अपने चैनल पे दिनेश सर पे, कि जहाँ पर आपको जो है फॉर्म भरना पड़ता है कि मैं जो डॉक्यूमेंट्स है आने वाले टाइम में जैसे ही मुझे मिलेगा 1-2 महीने में मैं कॉलेज में सबमिट कर दूंगा, रिजल्ट है एलसी है वगैरह सब। और रिजल्ट तो 21 तारीख को 3 बजे के बाद से मिलना चालू हो जाएगा। आप 21 तारीख को 3 बजे के बाद जाइए या 22 को संडे, 23, 24 कभी भी जाइए, आपको रिजल्ट कॉलेजेस में से मिल जाएगा 12वीं का रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं, अब होगा क्या, जिसका नाम नहीं आया उसके लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट है। सेकेंड मेरिट लिस्ट बच्चों 25 अगस्त को आने वाला है शाम को 7 बजे। 25 अगस्त तक जो है पहली मेरिट लिस्ट के बच्चों का एडमिशन होगा, जिसका नाम आया था। जिसका नाम नहीं आया था उसको सेकेंड मेरिट लिस्ट 25 अगस्त को आएगा। अब जिसका नाम सेकेंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा वो एडमिशन लेगा 26 से 30, यानी यहाँ पर 4-5 दिन का ही टाइम है, उसे 26 से 30 अगस्त के बीच में एडमिशन लेना है। फिर 30 अगस्त को थर्ड मेरिट लिस्ट लगने वाली है, ध्यान से देखो, थर्ड मेरिट लिस्ट 30 अगस्त को, 30 अगस्त को, और जिसका नाम आ जाएगा वो 4 सितंबर तक, 1 सितंबर से 4 सितंबर तक एडमिशन लेगा। अब यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन है बच्चों के कि समझो सर हमारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, ओके, हम सेकेंड या थर्ड में अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ 2 ही कॉलेज में अप्लाई किया था, मैं चाहता हूँ किसी और एक कॉलेज या 2 कॉलेज में अप्लाई करूँ, तो क्या मैं इन बिटवीन कर सकता हूँ? जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है, क्या मैं अभी अप्लाई कर सकता हूँ? तो बच्चों आप अभी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका नाम उन कॉलेजेस में सेकेंड या थर्ड में नहीं आएगा, थर्ड के बाद ही अलग से उसके लिए प्रोसेस होगा। समझ में आ रहा है? यानी जितने लोगों ने जिस कॉलेज में अप्लाई किया वो ब्लॉक हो चुका है, उन्हीं लोगों का सेकेंड और थर्ड में आएगा। और अभी से जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चालू हुई है प्री रजिस्ट्रेशन, अब आप अप्लाई तो कर पाओगे, लेकिन आपका जो पूरा प्रोसेस है वो थर्ड के बाद उन कॉलेजेस में होगा। और अगर समझो आपने 2 कॉलेज का फॉर्म भरा था, तो उन्हीं 2 कॉलेजेस में सेकेंड और थर्ड में आपको वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आ रहा है कि नहीं। अब एक बहुत बड़ा इशू बच्चों को ये हुआ, 12th के बाद वाले बच्चे कमेंट करें कि सर मुझे बैफ नहीं मिल रहा है, बीबीआई नहीं मिल रहा है, कोर्सेज दिख नहीं रहे। तो बहुत से बच्चों को तो हमने बता दिया था, लेकिन जिसको नहीं पता है अभी भी जो करने जा रहा है, बेटा बैफ, बीबीआई, बीएमएस जैसे कोर्सेज हैं ये BCom में आते हैं, तो आपको BCom सेलेक्ट करना है, B.com COM। तो जैसे ही आप B.com सेलेक्ट करते हो ना, तो BCom सेलेक्ट करोगे ना, तो BCom के अंदर आपको लिखा हुआ दिखेगा ऐसे, यहाँ पर दिखेगा कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इस तरह से दिखेगा। ओके, समझ में आ रहा है? ये बड़ा होता है ऐसे, तो BCom इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसको शॉर्ट में बैफ कहा जाता है, बट एक्चुअल में वो बैफ मतलब BCom डिग्री ही होती है। वैसे ही BCom इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस होता है, जिसको BBI कहा जाता है। तो एक्चुअल में समझ रहे हो, बोल तो रहे हो BBI, बट है वो BCom ही। ऐसे BMS भी होता है, BCom के अंदर ही सर्च करना है BMS। ऐसे ही अगर आप BA कर रहे हैं तो B.A सर्च कीजिए, BA के अंदर BMM आता है, बैचलर ऑफ मास मीडिया, तो जैसे B.A ऐसे डालोगे आप, तो उसके अंदर आपको BA BMM वगैरह दिखेगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमको BSc मैथ्स करना है, BSc फिजिक्स करना है, दिख नहीं रहा है, तो बेटा BSc एक जनरल होगा, BSc रिवाइज्ड कोर्स सेमिस्टर 1, ये आपका प्लेन BSc है। BSc के अंदर फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में। सपोज आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी, या CBZ ले रहे हो, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। उसके बाद अगर आपको मैथ्स से करना है, आपने PCM लिया, तो सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट आप छोड़ देते हो, फिर थर्ड ईयर में और एक छोड़ते हो, तो लास्ट में एक सब्जेक्ट रहता है। तो पहले समझो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, फिर सेकंड ईयर में आपने केमिस्ट्री छोड़ दिया, फिर फिजिक्स मैथ्स रह गया, फिर थर्ड ईयर में आपने फिजिक्स छोड़ दिया तो मैथ्स रह गया, या मैथ्स छोड़ा तो फिजिक्स रह गया। तो ऐसे होता है। तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट में BSc करना है तो पहले वो BSc जनरल से लेकर लो, BSc रिवाइज्ड कोर्स सेमिस्टर 1, इस तरह से लिखा होगा। उसके बाद BSc इन IT अलग से आपको दिखेगा, BSc इन कंप्यूटर साइंस दिखेगा, BSc इन नॉटिकल साइंस दिखेगा।
बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स दिखेगा, तो वो सब दिखेगा, लेकिन बीएससी इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ मैंने दे दी है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर कोर्सेज आपको नहीं मिल रहे तो कैसे करना है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वहाँ पर एडमिशन ले लीजिए जिस कॉलेज में आया। अगर नहीं आया है तो सेकेंड और थर्ड देखिए, वेट कीजिए, वहाँ नाम आएगा तो एडमिशन जरूर ले लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर कॉलेजेस के लालच में मत पड़ो कि यार मेरा इस कॉलेज में नाम आया, मुझे तो उस कॉलेज में चाहिए था। ऐसे चक्कर में बहुत सारे बच्चे लटक जाते हैं। जहाँ नाम आया चुपचाप से ले लो, एडमिशन ले लो। सबको घर पे ही बैठना है, आने वाले साल में पता नहीं कॉलेजेस खुलेंगे नहीं खुलेंगे, अब ऑनलाइन ही पढ़ाई होने वाली है। डिग्री तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की ही मिलने वाली है, जो फाइनल डिग्री आती है उसमें कॉलेज का नाम नहीं लिखा होता। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का जो है रिजल्ट होता है, डिग्री होती है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो कॉलेज कोई मायने नहीं रखता, किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन जरूर ले लीजिए और ज़्यादा मत सोचिए, नहीं तो हो सकता है कि आपका जिस कॉलेज में नाम आया वो भी चला जाए, आगे चल के भी कोई कॉलेज ना मिले। क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत हाई गया है बच्चों। जैसे कि आपको मालूम है कि इस बार जो है बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा भर के मार्क्स आए हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि आप समझ रहे हो ना। तो और जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था भाई, आपके लिए डेट बढ़ गई है। आप 10 सितंबर के पहले जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। थर्ड राउंड होने के बाद जो है आपके लिए अलग से प्रोसेस चालू होगा। जो भी वैकेंट सीट्स होंगी कॉलेजेस में उसका पता लगाइए ऑनलाइन तरीके से या डायरेक्ट विजिट करके, और फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पूरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक ऑप्शन आता है डिग्री सेलेक्ट करके कॉलेज सेलेक्ट करने का, वो करके फिर उस कॉलेज की वेबसाइट पे भी जाके फॉर्म भरना। मैंने जो पिछला जो वीडियो था वो जरूर देखिए, अगर आपको पूरा जानकारी चाहिए तो पूरी जानकारी मिलेगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ये इस तरह की सारी जानकारियां मैं आपको देते रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।